बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 23 बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी को स्टार्ट करने से पहले इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का पर्पस क्या और बायोटेक्नोलॉजी है क्या। यहाँ पर जिस तरह लिखा हुआ है, मैनिपुलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फॉर द वेलफेयर और सर्विस ऑफ मैनकाइंड। इंसानों की बेहतरी के लिए जेनेटिक मटेरियल के अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस करना, मैनिपुलेट करना, अल्ट्रेशन करना, किसी चीज़ का रिमूवल करना, किसी चीज़ का एडिशन करना, ये क्या कहलाता है? बायोटेक्नोलॉजी। और इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा जो इन यूज़ इसकी जो फील्ड है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसके अंदर हम जीन्स को चेंज करते हैं फॉर आवर पर्पसेस। फॉर एग्जांपल, हमने इंसुलिन की तैयारी करनी है तो हम थोड़ा बहुत जीन्स के अंदर, थोड़ा बहुत डीएनए के अंदर चेंजेस पैदा करेंगे और अपना फाइनल प्रोडक्ट इंसुलिन तैयार करेंगे। इसके अंदर जो सबसे पहली चीज़ है वो है प्रोडक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए। व्हाट इज़ रिकम्बिनेंट डीएनए? हम यहाँ पर देखते हैं, द डीएनए फॉर्म्ड बाय द रिकम्बिनेशन बाय द कम्बिनेशन ऑफ डीएनए ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज़। दो मुख्तलिफ स्पीशीज़ के डीएनए को मिलाकर जो हम डीएनए बनाते हैं उसको कहते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए। अब इस रिकम्बिनेंट डीएनए को बनाने के लिए कुछ स्टेप्स दरकार हैं। सबसे पहला है सिलेक्शन ऑफ जीन। वो जीन, वो डीएनए जिसको हमने सिलेक्ट करना है, जो हमारी ज़रूरत है, जो हमारा पर्पस है, समझ लें जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। यहाँ पर मैंने लिखा है GOI, जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहला काम है सिलेक्शन, दूसरा कट आउट, उसको सेपरेट करना है, आइसोलेट करना है। तीसरा इंसर्शन इनटू द वेक्टर। वेक्टर क्या है जी? वेक्टर वो चीज़ है जो कि उस जीन को अपने साथ बांधेगी और एक्सप्रेशन सिस्टम में लेकर जाएगी, ताकि हम उससे क्या तैयार कर सकें? अपना प्रोडक्ट। क्या तैयार कर सकें? अपना प्रोडक्ट। अब इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेने के लिए कई तरीके बताए गए हैं आपकी किताब में। सबसे पहला है इसको डायरेक्ट क्रोमोसोम से अलग कर लिया जाए। जिस तरह कि आपको पता है, क्रोमोसोम के अंदर कई जीन्स होते हैं। क्रोमोसोम के सेगमेंट्स बेसिकली जीन्स ही होते हैं। उसमें से एक जीन को हम अलग कर सकते हैं और उसको प्लाज्मिड या वेक्टर के साथ बाइंड करके किसी एक्सप्रेशन सिस्टम में भेज सकते हैं, ताकि हम अपना फाइनल प्रोडक्ट तैयार कर सकें। तो सबसे पहला सिलसिला क्या है? टू आइसोलेट इट फ्रॉम द क्रोमोसोम। दूसरा, लैब में आर्टिफिशियली प्रिपेयर कर सकते हैं। और तीसरा, जो कि आपने 11वीं के अंदर, फर्स्ट ईयर के अंदर, चैप्टर 5 के अंदर थोड़ा सा पढ़ा था, वो है मैसेंजर आरएनए से डीएनए का तैयार होना। मैसेंजर आरएनए से डीएनए का तैयार होना एक नया प्रोसेस आपको लग रहा होगा, लेकिन नया है नहीं। डीएनए से आरएनए को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन जब ये आरएनए से डीएनए बने तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और इसके लिए एक एंजाइम दरकार है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और वो डीएनए जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से मैसेंजर आरएनए से बना, उसको कहते हैं कम्प्लीमेंट्री डीएनए। तो होप सो इतना आपको समझ आ गया है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम कि हमने ये जो डीएनए सेपरेट करना है, ये जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है या हमारा डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है, इसको सेपरेट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? क्या हम किसी कैंची से, किसी छुरी से पकड़ के अलग करेंगे? नो, डीएनए तो माइक्रोस्कोपिक है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक, हम तो उसको देख ही नहीं सकते। तो उसके लिए कुछ एंजाइम्स यूज़ करते हैं जिनको हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस। न्यूक्लियस होता है जो कि न्यूक्लिक एसिड को, यानी कि आरएनए डीएनए को सेपरेट कर सके, उनको तोड़ सके, उनको काट सके। और इसको मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं, यानी कि ऐसी सीजर जो मॉलिक्यूलर लेवल पे, जो बहुत छोटे लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे काम कर रही है। इसमें से सबसे मशहूर का नाम है EcoR1, द मोस्ट कॉमन एंडोन्यूक्लियस। अब ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हमें कहाँ से मिलते हैं, इस पर ज़रा नज़र डालते हैं। यहाँ पर 400 टाइप्स मैंने लिखा कि ये 400 तरह के हैं। इनमें से फंक्शनल, जो मोस्ट फंक्शनल है, वो है 20, और ये हमें मिलते कहाँ से? बैक्टीरिया से। अब क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया इनको रखता क्यों है? वाई? हमारे लिए रखता है क्या? बैक्टीरिया हमारे लिए इतनी मेहनत करेगा, अपने अंदर इतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम रखेगा? नो वे। बैक्टीरिया इनको अपने अंदर रखता है ताकि अपने डिफेंस सिस्टम को मेंटेन कर सके। ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि किसी भी फॉरेन पार्टिकल को, फॉरेन मटेरियल को एंटर होने पे किल कर देते हैं। तो ये है इसका पर्पस।
अब ये हमने इसको किस तरह इस्तेमाल किया, हमारा इस्तेमाल कैसे होगा जी, इसमें देखते हैं। ये हमारे पास एक सीक्वेंस है जिसके अंदर आपको नज़र आ रहा है GTC, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, एडेनिन, एडेनिन, थायमिन, थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन, थायमिन। इसके ऑपोजिट जो कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड है उसमें ऑपोजिट होंगे न्यूक्लियोटाइड्स। तो इसके अंदर यहाँ पर देखें AATT और नीचे TTAA, ये बिल्कुल रिवर्स है। यहाँ से AATT और यहाँ से BAATT। इन सीक्वेंस को पहले समझ लें, इनको क्या कहते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ये एंजाइम इन्हीं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे अटैक करता है और इनको सेपरेट कर देता है। और जब ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस अलग होते हैं तो ये कुछ ऐसा नज़र आते हैं। ये देखें ज़रा, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस और यहाँ से ये दोनों अब बिल्कुल फ्री हैं, इनके साथ कोई भी बाइंड नहीं कर रहा है इस वक्त। लेकिन चूंकि हमें पता है इन्होंने तो बाइंडिंग करनी है, तो ये बाइंडिंग करने के काबिल हैं। इनको हम कहते हैं स्टिकी एंड्स। क्या कहते हैं, स्टिकी एंड्स। इन स्टिकी एंड्स पे न्यू जो हमारा दूसरा DNA है या प्लाज्मिड का DNA है, वेक्टर का DNA है, वो इनके साथ अटैच होगा। और एक DNA ये हो गया और एक DNA दूसरा, जिससे ये अटैच हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ दीज स्टिकी एंड्स। इन दोनों DNA के मिलने पर जो DNA बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, रिकम्बिनेंट DNA। तो पहले हमने सिलेक्शन की, अलग किया, वेक्टर से बाइंड किया और एट द एंड एक्सप्रेशन सिस्टम में भेज दिया, तो सिलेक्शन होगी। उसके बाद स्टिकी एंड्स की हेल्प से हम इसको इंसर्ट करेंगे वेक्टर में। सिलेक्शन के बाद हमने मॉलिक्यूलर सीजर से कट आउट किया, उसको रिमूव कर लिया और वेक्टर के अंदर इंसर्ट किया। अब हम देखते हैं कि वेक्टर में इंसर्ट कैसे करेंगे। सो यहाँ पर देखते हैं, हमने बात की थी कि वेक्टर का लफ्ज़ मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ। सो वेक्टर क्या है, मॉलिक्यूलर कैरियर। ये बेसिकली क्या होता है, प्लाज्मिड होता है। प्लाज्मिड क्या होते हैं जी, वो क्रोमोसोम्स जो कि बैक्टीरिया के अंदर एक्स्ट्रा होते हैं। बेसिकली इनको कहते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA या बैक्टीरिया के एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। ये देखें ज़रा, ये सर्कुलर होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। और इन प्लाज्मिड्स का इस बैक्टीरिया को क्या फ़ायदा होता है जी, प्लाज्मिड्स का बैक्टीरिया को बहुत फ़ायदा होता है। सबसे पहला तो ये उसमें मेलनेस कॉज करते हैं, दूसरा उनके अंदर एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस। देखें ना, हमने सुना हुआ अक्सर के मेडिसिन खाते हैं, हम छोटे तो मेडिसिन लेते थे बड़ी लाइट सी, लेकिन अब वो हमारी बॉडी पे असर नहीं करती। क्यों, हमारे बैक्टीरियाज ने उन मेडिसिन के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस, क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा कर ली है। इसलिए हमें हैवी ड्रग्स यूज़ करने पड़ते हैं, हैवी मेडिसिन लेनी पड़ती हैं, ताकि उनका असर हमारी बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी में आ चुके हैं उनके ऊपर हो और बैक्टीरिया मारे जाएँ। ठीक है, जिनको हम एंटीबायोटिक्स भी कहते हैं। तो प्लाज्मिड्स क्या हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA जिनके अंदर रेजिस्टेंस पैदा करने की ताकत है। PSC101 इस प्लाज्मिड के अंदर टेट्रासाइक्लिन नाम के ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा करने की ताकत है। और PBR322 में इसके अलावा एक एम्पिसिलिन, एक और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, उसके ख़िलाफ़ भी रेजिस्टेंस पैदा करने की ताकत है। तो ये दोनों किसके अंदर मौजूद हैं, बैक्टीरिया के अंदर। तो बैक्टीरिया से हम इनको अलग कर लेते हैं ताकि हम इनको इस्तेमाल करके अपना जो प्रोडक्ट है वो तैयार कर सकें। सो ये है प्लाज्मिड। इसके ऊपर जो एंजाइम काम कर रहा है, जो मोस्ट कॉमन है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, उसका नाम है EcoR1। EcoR1 से हम प्लाज्मिड का हिस्सा अलग करेंगे। ये हमने फर्स्ट सेगमेंट अलग किया बैक्टीरियल, इसके साथ ये ह्यूमन का सिलसिला जोड़ा। ये जो हमारा ऊपर जीन ऑफ इंटरेस्ट है, और ये जीन ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली इंसुलिन को कोड कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इंसुलिन तैयार करनी है तो ये किसको कोड करेगा, इंसुलिन को। और इसको ह्यूमन का इंसुलिन वाला जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको मैं बैक्टीरिया के साथ बाइंड करूँगा। जब ये दोनों बाइंड हो चुके हैं इनको कहते हैं रिकम्बिनेंट DNA या कीमेरिक DNA। अब जब तक कि ये किसी लिविंग होस्ट में नहीं जाएंगे, किसी एक्सप्रेशन सिस्टम में नहीं जाएंगे, ये काम नहीं करेंगे। तो इनको एक्सप्रेशन सिस्टम में भेजना हमारा नेक्स्ट स्टेप है। सो इंसर्शन ऑफ द वेक्टर इनटू द ऑर्गेनिज्म, वेक्टर और रिकम्बिनेंट वेक्टर, क्योंकि अब ये सिंपल वेक्टर नहीं है, इसके साथ एक DNA भी अटैच है। तो ये है बैक्टीरिया से बेसिकली पहले हमने क्या लिया, प्लाज्मिड। और बैक्टीरिया से प्लाज्मिड लेने के बाद उसको प्लाज्मिड को कट किया बाय द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर सीजर्स, फॉरेन जीन को अटैच किया और रिकम्बिनेंट DNA को तैयार किया।
उसके बाद इस बैक्टीरिया की दीवारों को पोरस करने के लिए हम इसको कैल्शियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में डालते हैं ताकि इसकी दीवारें क्या हो जाए, पोरस। और उसके बाद दोबारा ये प्लाज्मिड इसके अंदर एंटर होता है यहाँ पर, और जब ये डिवाइड करेगा, आपको पता है कि बैक्टीरिया ऑलमोस्ट 20 to 25 मिनट्स के बाद 1 से 2 कॉपीज़ तैयार करता है। तो यहाँ पर 1 से 2 हमारे पास हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट तैयार होंगे, और बेसिकली ये जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या है, हमारा इंसुलिन। तो इस तरह हम बैक्टीरिया की हेल्प से क्या तैयार कर रहे हैं, इंसुलिन। और ये वायरस के अंदर भी कर सकते हैं हम। लैम्डा फेज वायरस इसको हम अमूमन यूज़ करते हैं। ये एक वायरस है, वायरस का हमने जो DNA है उसको या RNA है उसको निकाला, उसमें से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से इसे रिमूव किया, फॉरेन जीन को अटैच किया, ये क्या बन गया, रिकम्बिनेंट DNA। इसको इंसर्ट किया होस्ट सेल में, बैक्टीरिया में, उसने जाके अंदर डिवीजन की और लाइटिक साइकिल को चलाया। लाइटिक साइकिल से जब वो बर्स्ट हुआ सेल, तो उसमें से जो नए वायरसेस पैदा हुए, उन तमाम वायरसेस के अंदर क्या होगा जी, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट। क्या होगा जी, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हम ये देख रहे हैं। तो ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसके अंदर जो रेड और ब्लू कलर से हमें नज़र आ रहा है। तो इस तरह हमने स्टेप बाय स्टेप अपना प्रोडक्ट तैयार किया, जिसको हम क्या कहते हैं एट द एंड, इंसुलिन। क्या कहते हैं जी, इंसुलिन। तो ये है जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये है बायोटेक्नोलॉजी, जिससे हमने वो प्रोडक्ट तैयार किया जो कि इंसानों में आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता है ना कि डायबिटीज़ का जो पेशेंट है, जो हमारा लास्ट लेक्चर था चैप्टर 22 का, उसमें हमने पढ़ा था कि डायबिटिक पेशेंट्स में इंसुलिन का मसला होता है, जिसकी वजह से उनको इंसुलिन लगाई जाती है। तो वो इंसुलिन वही इंसुलिन है जो कि हम इस बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए तैयार कर रहे हैं, अदरवाइज़ उसका कोई और हल नहीं है। तो पहले ज़माने में जब ये बायोटेक्नोलॉजी नहीं थी, तब तो लोग मर जाते थे बेचारे इस बीमारी से, लेकिन अब बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम इतने इंसुलिन तैयार कर रहे हैं कि हम किसी भी टेंशन के बगैर अपने जो पेशेंट्स हैं उनको ये एक्सोजीनस इंसुलिन प्रोवाइड करके क्या करते हैं, उनकी डायबिटीज़ का मसला हल करते हैं। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।